गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे जो हर एक किसी एग्ज़ाम में आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे ये एचपी पुलिस, टेट, आर्ट्स, टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, आर्मी क्लर्क, एनडीए, एसएसआर, डबल एयरफोर्स के जो XY ग्रुप के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ही आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम न वेस्ट करते हुए। फर्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेज़ है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी लड़ाई के झगड़े की जड़ का कारण होना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, जैसे कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कश्मीर किसका कारण है? झगड़े की जड़ है किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगला है एन एप्पल ऑफ वन साइज़। एप्पल ऑफ वन साइज़ का मतलब क्या होता है? वेरी डियर, बहुत प्यारा। ठीक है, जैसे हर बच्चा अपने माता पिता का क्या होता है? एप्पल ऑफ वन साइज़ होता है। जैसे अनमोल इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। आगे क्या है? टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है कि मतलब आग में क्या करना? घी का काम करना, जो हम हिंदी में बोलते हैं टू एग्रेवेट सिचुएशन। ठीक है, किसी सिचुएशन को और भड़काना। जैसे एग्जाम्पल है हिज अब्यूसिव लैंग्वेज एडेड फ्यूल टू द फायर, कि उसकी जो मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज है, गाली गलोच वाली जो भाषा है वो किसका काम कर रही थी? ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट ए बेड ऑफ रोजेज। इसका क्या आएगा हमारे पास? एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या है? एक ईजी और कंफर्टेबल सिचुएशन, जिसको बोलते हैं सुविधाजनक सिचुएशन। जैसे कि एग्जांपल, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, कि जो आपके हमारे प्रधानमंत्री उनकी जो पोस्ट है वो तो कोई वो बेड ऑफ रोजेज नहीं है। ठीक है, कि एक सुविधाजनक सिचुएशन नहीं है, तो उनको बड़ी सारी जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब क्या होता है? पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब स्वार्थ। ठीक है, जैसे किसी काम में कोई काम करना लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ही करना। जैसे आई डोंट हैव एनी एक्स टू ग्राइंड इन दिस मैटर, कि इस मैटर में मेरा कोई भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है एट सिक्सीज एंड सेवन। एट सिक्सीज एंड सेवन का मतलब क्या होता है? इन डिसऑर्डर। ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना? डिसऑर्डर में, इन डिसऑर्डर, किसी चीज़ को अपने डिसऑर्डर में फैला देना। जैसे माई सिस्टर हैज़ थ्रोन बुक्स, माई सिस्टर हैज़ थ्रोन बुक एट सिक्सीज एंड सेवन, कि मेरी सिस्टर थी उसने बुक्स को कैसे फेंक दिया था? तो उनको डिसऑर्डर में फेंक दिया था, मैंने एक ऑर्डर में लगा के रखी थी। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है डिस्क्लोज करना। ठीक है, किसी अनजान पहली को क्या करना? उसको डिस्क्लोज करना, पता लगाना उसके बारे में। ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग टू लाइट इन दिस मैटर आएगा। ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग टू लाइट इन दिस मैटर, वो क्या कर रहा था? इस मैटर में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है ये बड़ी बार पिछली बार भी पुलिस के एग्जाम में आया था, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। ठीक है, कि कोई बंदा ऑफिस में ही उसकी डेथ हो जाती है काम करते करते, तो हम उसको बोलेंगे जो वो उसका मीनिंग क्या होता है? टू डाई इन हार्नेस। टू जैसे राम डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ। ठीक है, दिखावटी आंसू दिखाना। जैसे छोटे बच्चे अपनी जिद को मनवाने के लिए पेरेंट्स के सामने झूठ झूठ भी रोते हैं। डोंट शो मी क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है टू वीक कोच जकाउट रेड हैंडेड। ठीक है, किसी को चोरी करते हुए पकड़ना। ठीक है, रंगे हाथों पकड़ना, कोई भी क्राइम करते हुए रंगे हाथों पकड़ना। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास क्या होता है? सम हिडन एनिमी। ठीक है, जैसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ग्रास में अगर सांप छुपा रहे तो वो हमारा क्या होगा? हिडन एनिमी होगा। अगर हम गलती से वहाँ पैर वगैरह रख देंगे तो वो हमें काट लेगा। स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है फियर एंड स्क्वेयर। फियर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? होनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट कोई भी काम करना। फियर एंड स्क्वेयर, जैसे हम बोल सकते हैं आई बिलीव इन फियर एंड स्क्वेयर डीलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है इनएफिक्स। इनएफिक्स का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट मेंटल सिचुएशन। ठीक है, डिफिकल्ट मेंटल मतलब मानसिक उलझन। नेक्स्ट आता है मूव हेवन एंड अर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को पाने के लिए मतलब हर एक प्रयास करना। टू मेक एवरी पॉसिबल वर्ड्स मतलब, ठीक है, धरती आसमान एक कर देना हम बोल सकते हैं इसमें। टू मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, मतलब धरती से लेकर स्वर्ग तक किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, हर प्रयास करना उसको पाने के लिए। नेक्स्ट स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब होता है फुल मील, भरपेट खाना। ठीक है, जैसे मैनी पीपल कैन हार्डली अरेंज इवन ए स्क्वायर मील। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू रेन कैट्स एंड डॉग। टू रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है? टू रेन हैवली। ठीक है, बड़ी ज़्यादा बारिश होना, जैसे आजकल भी हो रही है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या है? बड़ी ज़्यादा बारिश होना। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? एन असेंशियल पार्ट। ठीक है, एन असेंशियल पार्ट, आवश्यक अंग किसी चीज़ का। जैसे गुड लेबोरेटरी इज़ द पार्ट एंड पार्सल इक्विपमेंट ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है, कि एक अच्छी लेबोरेटरी क्या होती है? पार्ट एंड पार्सल होता है किसी भी साइंटिस्ट के लिए उसकी लैब में। नेक्स्ट आता है 18th आता है पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स का मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ इवल पावर्स। ठीक है, बुराइयों का भंडार बोल सकते हैं। जैसे ग्रीड ओपन्स पेंडोरा बॉक्स। ठीक है, जैसे जो बंदे की लालच होती है वो उसको क्या बना देता है? बुरा इंसान बनने को मजबूर कर देता है। नेक्स्ट टू निप इन द वर्ड। ये भी बड़ी बार पूछा गया है। टू डिस्ट्रॉय एट द
वेरी बिगिनिंग। टू निप इन द वर्ड का मतलब क्या होता है कि उसको शुरू के दिनों में ही खत्म कर देना। टू निप इन द वर्ड जब उसका विकास हो रहा हो, जैसे किसी चीज़ का, ये आप जैसे फ्लावर वगैरह हो उसमें आता है कि वर्ड में ही उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड मैन, ठीक है, गुणवान व्यक्ति, ठीक है। जैसे दीपक इज ए मैन ऑफ पार्ट्स। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 20 इडियम फ्रेजेस करे। नेक्स्ट वीडियो में हम और 20 इडियम फ्रेजेस करेंगे। आप इनको बार बार रिपीट करना, इनको पढ़ना, ये पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।